कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था मार्केट अगर थोड़ा गैप अप खुलेगा दैट मींस 200 टू 50 पॉइंट ऊपर खुलेगा तो थोड़ा सा पॉजिटिव और 5 मिनट में हम लोग प्राइस एक्शन की तरह देख सकते हैं। इतना बड़ा गैप अप खुला नहीं था, फ्लैट के आसपास खुला था जहां पे हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते थे। यहाँ पे अगर देखेंगे स्विंग क्रॉस करते साथ ज्यादा टाइम ट्रेड नहीं किया, यहाँ से 80-90 पॉइंट का अगर एसएलवी लगा होगा तो ये हिट हुआ नो डाउट। अगर यहाँ पे देखेंगे डायरेक्टली मोमेंटम किया 33,800 जहां से मार्केट 60 सेलिंग आया था, तो इसके अंदर हम लोगों को कहीं पे नेगेटिव सिनेरियो मिला नहीं था। अगर नेगेटिव सिनेरियो देखें समय अराउंड ये लेवल पे था, यहाँ से अगर कोई सेल किया होगा तो 1:2 1:1 के ऊपर ही मिला होगा और उसी के अंदर एक साइडेज मार्केट में क्लोज हुआ, विच इज अ वेरी गुड साइन। मार्केट में कंटिन्यूसली बाइंग नहीं हो सकता, सेलिंग नहीं हो सकता। अभी अगर ये अपसाइड जा रहा है तो ये किस तरीके से ट्रेंड कैप्चर कर रहा है ये हम लोग को देखना है। अभी अगर हम लोग देखेंगे सिंपल रूल, हम लोग कहाँ पे सेल कर सकते हैं, कहाँ पे बाई कर सकते हैं। हायर साइड अगर हम लोग देखेंगे ये लेवल बहुत टाइम तक टेस्ट हो चुका है, 33,800 900 लेवल मल्टीपल टाइम ये लेवल टेस्ट करते आ रहा है। अभी अगर देखेंगे फ्रेश बाइंग कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे सेलिंग था जहाँ पे अभी रेस्पेक्ट कर रहा है 2 दिन से, यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग होना स्टार्ट हुआ है। अगर हम लोग देखिए कंटिन्यूसली बाइंग होना स्टार्ट हुआ है, बिग कैंडल्स हम लोगों को दिख रहा होगा ये लेवल पे। लास्ट टाइम कहाँ पे फ्रेश बाइंग हुआ था अगर हम लोग देखें समय अराउंड ये लेवल पे आपको दिख रहा होगा, ये लेवल पे फ्रेश बाइंग हुआ था या फिर ये लेवल पे फ्रेश बाइंग हुआ था। तो दैट मींस ये सारे लेवल एक सपोर्ट की तरह काम किए। द डे इट गॉट ब्रोकन आप लोगों को एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिला। तो अभी हम लोग का प्लान सिंपल होना चाहिए। मैंने आपको बताया था अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, डाउन साइड है तो हम लोग को इमीडिएटली मिल जाएगा। अगर बाइंग के लिए है स्लो एंड स्टडी मिलेगा, हम लोग को प्राइस एक्शन दिखेगा तो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट प्राइस एक्शन दिख गया है, दिस इज कॉल्ड। यहाँ पे ये बॉटम अगर जब तक क्रॉस नहीं करता दैट मीन 33,200 के नीचे जब तक नहीं आता हम लोग एग्रेसिव सेलिंग अभी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी गियर शिफ्ट किए हैं। मार्केट यहाँ पे सेलिंग था, इसके नीचे हम लोग एग्रेसिव सेलिंग करने का प्लान कर रहे थे। अभी यहाँ पे एक बड़े कैंडल बनना स्टार्ट हुए, दैट मींस बायर्स कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, तो फिर इसके नीचे हम लोग एग्रेसिव सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग का प्लानिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है 33,200 यहाँ पे है। कल अगर इमेजिन कीजिए अगर गैप डाउन खुल जाता है दैट मीन 33,400 के आसपास या फिर 500 के आसपास 100-150 पॉइंट का गैप डाउन खुलता है और एक 5 मिनट में नेगेटिव कैंडल बनना शुरू करता है, तब हम लोग 80-90 रुपए देकर हाफ क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हैं। दैट मीन अगर 3-4 लॉट में आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो आप एक लॉट में प्लान कर सकते हो। अगर आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 33,200 के नीचे क्लोजिंग के बाद ही प्लान करना चाहिए। इसके नीचे एक क्वांटिटी शॉर्ट हुआ, फिर अगर प्राइस एक्शन बना के इसके नीचे क्लोज हुआ, फिर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, टारगेट ज्यादा के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। यह हम लोग का हो गया सेलिंग का प्लान। अभी अगर हम लोग देखेंगे बाइंग के लिए यहाँ पे कंटिन्यूसली हिट कर रहा है 33,800 900, ये सारे रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली हिट कर रहा है। दैट मींस ये थोड़ा सा वीक बनते अभी आ रहा है। अभी हम लोग का प्लानिंग ये होना, अगर मार्केट फ्लैट खुल के 33,800 क्रॉस कर रहा है हम लोग 30 से 40 रुपए देकर या फिर 50 से 60 रुपए एसएल देकर हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम तक मार्केट वेट कर चुका है। अगर इस रेंज पे फ्लैट पे खुलता है और क्रॉस करता है तो बड़ा स्टॉप लॉस का जरूरत नहीं है, ये फ्लो में निकल जाएगा। 34,000 विल बी आवर फर्स्ट टारगेट और उसके बाद यहाँ पे एक गैप है उस वहां तक जा सकता है, लेकिन 34,200 300 ये हम लोग का टारगेट होना चाहिए। देखिए नॉर्मल अगर हम लोग ट्रेंड देखेंगे वीकली में थोड़ा सा नेगेटिव अभी भी है, लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया डेली कैंडल में 2 कैंडल ग्रीन बनने दीजिए, 1 आवर हो गया, 15 मिनट चार्ट्स में प्राइस एक्शन बनने दीजिए। यहाँ पे प्राइस एक्शन एक बना है 15 मिनट चार्ट्स में, पहले हम लोग इसको ट्रेड करते हैं। हम लोग एक स्टॉप लॉस डालेंगे, अगर फ्लैट खुला 33,800 क्रॉस किया हम लोग 70-80 पॉइंट का मैक्सिमम स्टॉप लॉस डालेंगे, 50 रुपये डालेंगे। फिर हम लोग का 1:2 टारगेट रहेगा, 34,000 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 200 तक हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। हम लोग सेलिंग के लिए तभी प्लान करेंगे जब एक 100-150 पॉइंट का गैप डाउन खुले एंड 33,200 इसके नीचे हम लोग फिर से एग्रेसिव प्लान कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुला, वी गोइंग टू वेट, हम लोग बाइंग के साइड ही प्लान करेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ बाइंग के साइड, क्योंकि ये डायरेक्टली रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होगा, फिर उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक करे नीचे की तरफ 33,800 जहां से ये रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रेस्ट ले फिर मोमेंटम करे। तो इन दिस केस ऑल्सो हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे, एक ही कंडीशन में हम लोग सेल के लिए सोच सकते हैं, दैट कि नहीं डाउन साइड अगर ये ओपन होता है। अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे डेफिनेटली मार्केट ऊपर खुला, बहुत बड़ा गैप अप खुला इस लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे खुला जहां पे हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते थे, फिर इमीडिएटली नीचे आया, वॉलेटिलिटी रहा और इन द एंड में एक साइडवेज मार्केट में कहीं पे क्लोज हुआ है। यहाँ पे हम लोग, मैंने आपको कल भी बताया था अगर आपको प्लान करना है बाइंग के लिए तो बैंक निफ्टी विल बी द प्लेस, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है। जब तक ये सारे लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर देखेंगे एक आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा तो कल इसी पैटर्न के ऊपर ट्रेड करेंगे, इट बिगिन दैट इजी। अगर ये चैनल के नीचे, ये पैटर्न के नीचे क्लोज करता है हम लोग हायर लेवल पे स्टॉप लॉस या फिर स्विंग के या फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास स्टॉप लॉस डाल के 1:2 मिनिमम प्लान करेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो सिमिलर प्लान हम लोग का होना चाहिए, 1:2 टारगेट के लिए होना चाहिए। यहाँ पे एक रेंज के अंदर ये फंसा हुआ है तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है आने वाले टाइम में। देखिए मार्केट में कभी भी ये प्लान मत करना है कि आप लोग अगर सोचे हो मार्केट को 30,000 या फिर 25,000 तक आना है तो ये डायरेक्टली 30,000 से 25,000 तक आएगा। इस तरीके से कभी मार्केट ट्रेड नहीं होता, या फिर 30 से 35,000 तक जाएगा। पहले
पहले 32 जाएगा, फिर उसके बाद 30 आएगा, 31 जाएगा, टाइम स्पेंड करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इट्स कंसिस्ट ऑफ बायर्स और सेलर। एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, आप कैसे फाइंड आउट करोगे ये बॉटम लग चुका है या नहीं। हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो, जहाँ पे बॉटम बनना होता है वो प्राइस आपको सेकंड टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत फास्ट मोमेंटम हो जाता है, आपको नहीं मिलता है वो प्राइस। अगर ये 33,200 आपको नेक्स्ट टाइम मिल रहा है, दैट मीन्स ये कल अगर आपको ये 33,200 मिल रहा है तो फिर ये मार्केट का बॉटम नहीं, आने वाले टाइम में आपको और मोमेंटम मिलेगा। कल पकड़ लीजिए मार्केट फ्लैट खुला और डायरेक्टली आपको दिखा 34,200 400, तो इस शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको बॉटम दिखते हुए दिखेगा। तो ऑप्शन सेलर आप लोग प्लान क्या कर सकते हो 33,400 के नीचे, क्योंकि प्रीमियम आपको अच्छा मिलेगा, आप लोग प्लान कर सकते हो। वीकली हो गया, मंथली हो गया, इसके नीचे पुट शॉर्ट करना, इट विल बिकम इजी। ये पॉइंट ध्यान में रखो, जहां से आपको बॉटम या फिर टॉप लगना होगा वहां पे आपको टाइम स्पेंड नहीं करता है मार्केट, वो फास्ट मोमेंटम हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि नहीं, ये स्पेस पे मार्केट जब रिवर्स आएगा हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। फ्लैट खुला तो इमीडिएट आ जाएगा, हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद प्राइस एक्शन बनना शुरू करता है, या फिर 2 दिन पॉजिटिव बनता है, या फिर एक 1 आवर चार्ट के अंदर कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली एग्रेसिव बाइंग हुआ है, जब तक इसके नीचे प्राइस एक्शन नहीं आता 33,200 तब तक हम लोग सेलिंग एग्रेसिव नहीं करेंगे। और हम लोग को रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है, इसके ऊपर हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर कल ये फास्ट फॉरवर्ड भी निकल जाता है, बहुत बड़ा मोमेंटम होता है, तो वेल एंड गुड, हम लोग को पैसा मिल गया। हम लोग को समझ में आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे एक बॉटम लग चुका है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सेम प्राइस बार बार ट्रेड नहीं होता। अगर प्राइस अच्छा है तो वहाँ पे खरीद के ऊपर ही ट्रेड करना स्टार्ट करता है। इमेजिन करो आपको 100 रुपये में अगर कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है, या फिर बहुत सारे लोगों को अच्छा लग रहा है, तो ये बार बार आपको 100 रुपये में अवेलेबल नहीं होने वाला है। ये 110, 120, 130 चले जाएगा, फिर उसके बाद रिट्रेस होंगे, पुल बैक होंगे, फिर लोग ऐड होंगे। ये पुल बैक में अगर 100 का प्राइस लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, या बड़े लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो ये 100 के प्राइस के आसपास बहुत टाइम होवर करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। आई होप ये साइकोलॉजी पॉइंट आपको समझ